So moving on the next topic, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लास्ट क्लास में हमने किया था अर्हीनियस थ्योरी के लिए, आज हम करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। देखो ये थ्योरी जो है ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन बाय, जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड सेकेंड T.M. लॉरी। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने ये मेनली हमें दी थी। ये जो थ्योरी है ये देखो ये क्या कहती है कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसमें जो भी प्रोटॉन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर का अगर हम बात करें H पॉजिटिव, जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उस H पॉजिटिव आयन को जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, वो बेस होगा। तो देखो हम यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कि प्रोटॉन H पॉजिटिव डोनर, प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस is known as acid and proton acceptor substance, proton acceptor substance is known as base। जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। देखो अभी एक बात आती है कि ये H पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन क्यों होता है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा H पॉजिटिव इज प्रोटॉन, हम बार बार यही बात करते हैं, वाई, कारण हमें बताने। तो देखो अगर हम H की बात करें, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, ठीक है, और एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0 न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम में। ठीक है भाई, अगर ये क्या कर दे, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, तो क्या बचेगा इसके पास, देखो एक प्रोटॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी जो है वो कितने हो गए, 0। दैट्स वाई जो H पॉजिटिव है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो भी डोनेट करेगा उस पर सिंबल आएगा पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अभी हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है H2O प्लस NH3। जब हम इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे, इनके रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसमें हमें देखो H2O प्लस NH3 की हमने रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या मिला प्रोडक्ट में, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अभी अगर हम देखें तो प्रोटॉन डोनर कौन है, देखो इधर से अगर हम चेक करें H2O की अगर हम बात करें तो देखो इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, और इधर हाइड्रोजन कितना हमारे पास, 1। दैट मीन्स इसने क्या किया, इसने एक प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। ये हम एरो जो है ये आपको हर बार लगाना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा है प्रोटॉन डोनर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि H3 और इधर क्या है H4। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, ये इसने क्या किया, इसने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये कौन हो गया, प्रोटॉन रिसीवर बोल दो या एक्सेप्टर बोल दो आप यहाँ पर, ठीक है। प्रोटॉन डोनर हो गया एक तो, और एक क्या हो गया हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अभी एक इम्पोर्टेंट बात है जो हम नोट कर लेते हैं, देखो आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन acid convert into conjugated base, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cb से, ठीक है। एंड आफ्टर accepting proton, base converts into conjugated acid, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Ca से।
तो देखो अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर ये जो अगर हम वाटर की बात करें तो ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। तो अभी देखो हमने क्या बताया कि जब डोनेट कर देगा जो प्रोटोन की, जो देखो जो प्रोटोन डोनेट कर रहा है वो क्या है, एसिड है। ब्रॉन्स्टेड लॉयरी ने हमें ऐसा ही तो बताया है कि जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड है। अब जिसने डोनेट कर दिया वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस में। तो यहाँ पर देखो ये एसिड है, ये वाला किस में चेंज हो जाएगा, इसने डोनेट किया तो ये कॉन्जुगेटेड बेस हो गया हमारा, और इसने एक्सेप्ट किया है तो जो एक्सेप्ट करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड में। तो ये चीज़ हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेस तो जो है हमारा, बेस तो जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर लिखे बेस तो जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अभी कॉन्जुगेटेड एसिड में, और एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस, इस तरह से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, इसी एग्जाम्पल में हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि H2O जो है हमारा ये क्या हो गया, ये OH नेगेटिव में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर। इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर। ऐसे ही देखो NH3 था हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, NH4 पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर। क्लियर है भाई, इतनी सी बात, ठीक है। इसके अलावा देखो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि क्वेश्चन हम ऐसा कहें कि राइट एसिड कॉन्जुगेट बेस, में शॉर्ट में लिख रहे हैं, राइट एसिड कॉन्जुगेट बेस एंड बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर इन फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन जो है वो हमें कुछ इस तरह से दे रखी है कि भाई मान लो HCl प्लस H2 की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इस तरह से, तो Cl नेगेटिव प्लस H2O। तो यहाँ पर अभी देखो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि HCl जो है ये हमारा क्या हो गया भाई, एसिड, और H2O की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हमें मिला Cl नेगेटिव और H3O, तो ये हमारा कितना हो गया, H3O। देखो इसमें क्या था, H2 और इधर एक चार्ज भी बढ़ा इसके पास पॉजिटिव, ठीक है। तो इसने तो क्या किया, अगर हम बात करें तो HCl जो था ये हमारे पास किसमें, आपको चेक करना पड़ेगा कि H को छोड़ के जो पीछे जो बचता है उसको चेक कर लो। Cl का है, प्रोडक्ट में जाकर Cl को चेक करो आप। Cl तो नेगेटिव चार्ज, इसको अगर हम देखते हैं तो इसने H पॉजिटिव लूज कर दिया अपना आयन, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया भाई प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और अगर इसके लिए हम बात करते तो ये हमारा कौन हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या बताना है, इसमें एसिड बेस पेयर और एसिड कॉन्जुगेटेड बेस और बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर बताना है। तो इसने डोनेट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो बेस में कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेटेड बेस, और ये इसने एक्सेप्ट किया तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड। तो अगर तो वो हमसे पेयर के लिए पूछता है तो हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हम इसमें बताएंगे कि जो HCl है हमारा, देखो HCl और Cl नेगेटिव, ये वाला तो हमारा क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, एसिड कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, ठीक है। वहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या है, H2O और H3O पॉजिटिव, इसको हम क्या लिखेंगे, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड पेयर, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे इसकी लिमिटेशंस की कि इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो देखिए लिमिटेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो थ्योरी है क्या करती है कि जो H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है या H पॉजिटिव ले रहा है हम उसी को तो डिफाइन कर सकते हैं ना, एसिड और बेस। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं एप्रोटिक, जिसको हम बोल सकते हैं एप्रोटिक एसिड बेस, वो होते हैं जो H पॉजिटिव ना लेते हैं ना देते हैं, आयंस जो है प्रोटोन आयंस वो ना लेते हैं ना डोनेट करते हैं ना ही उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो लिमिटेशन में हम लिख सकते हैं कि दिस थ्योरी डज नॉट
दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन एप्रोटिक एसिड बेस लाइक, जैसे कि अगर हम बात करें भाई CO2 है, SO2 है, BF3 की अगर हम बात करें, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल की। ये जो थ्योरी है हमारी, ये एप्रोटिक जो एसिड बेस है उनकी जो वो एसिड हैं या बेस होंगे उनके बारे में ये हमें नहीं बताता। कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए सबसे पहले जो अर्हीनियस ने हमें थ्योरी दी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, दैट्स वाई आगे स्टडी की गई। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दी, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। अब लुईस कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपरली किसी ने भी नहीं बताया हमें कि कौन एसिड है कौन बेस है, और ना ही जिस बेस पे उन्होंने थ्योरी दी वो गलत है। तो हम किसी थ्योरी को गलत नहीं बताएंगे, लेकिन जो थ्योरी जिस चीज़ को एसिड बता रही है या बेस बता रही है, हम उसके टर्म्स में उसे, जैसे कि अर्हीनियस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ अगर एसिड में है तो हम उसे अर्हीनियस एसिड बोलेंगे। ऐसे अगर ब्रॉन्स्टेड लैवरी की बात करें तो उसमें अगर कोई चीज़ एसिड या बेस है तो हम उसके नाम से, ऐसे लुईस की अगर बात करें, लुईस कॉन्सेप्ट में जो चीज़ एसिड होगी या बेस की प्रॉपर्टीज़ का फुलफिल करेगा वो हमारा लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड या लुईस बेस हमारा होगा। तो देखो ये जो थ्योरी है ये सबसे पहले दी गई थी, गिवन बाय लुईस इन 1923। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, acids are substances which accept electron pair, and bases are substances which donate इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो लुईस हमें क्या बता रहा है कि जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो हमारे क्या होंगे? एसिड्स। और जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं वो हमारे क्या होंगे? बेसिस होंगे हमारे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो फिर से वही बात कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं लुईस एसिड, जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फुलफिल होंगे वो लुईस एसिड। जैसे कि अगर हम बात करें BH3, BF3 या AlCl3 की हम बात कर दें, या Mg+2 की हम बात कर दें, Na पॉजिटिव अगर हम बात करते हैं, तो ये सब क्या है? ये हमारे लुईस एसिड के एग्जाम्पल है। देखो इनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि या तो क्या हो, पॉजिटिव आयन हो, या तो क्या हो, पॉजिटिव आयन हो। देखो इस पर भी पॉजिटिव आयन है, इस पर भी पॉजिटिव आयन है। या फिर इनका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट रूल आपको पता होगा, आउटर शेल में जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट जो है वो इनका इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो इसके लिए आपको 9th क्लास का एक बार टॉपिक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, जिसको अगर प्रॉब्लम है वैलेंसी और ऑक्टेट वाले टॉपिक में। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट मिले या तो हमें, ठीक है, और या पॉजिटिव आयंस हो, वो तो हमारे क्या होंगे? लुईस एसिड। ऐसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस बेस की अगर हम बात करें, लुईस बेस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि H2O, NH3, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इनमें क्या है? या तो हो नेगेटिव आयन, ठीक है, या फिर क्या हो विद एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे? ये पेयर, इसमें देखो 2 पेयर हैं, इसमें एक पेयर है, ये जो पेयर है इसको हम बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। तो लुईस अगर बेसिस की बात की जाए तो लुईस बेस कैसे आइडेंटिफाई होंगे? या तो उनके पास एक्स्ट्रा पेयर मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, या फिर क्या होंगे? नेगेटिवली आयन होंगे। लुईस एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्टेट रूल को जो है वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर रहे, ऑक्टेट उनका इनकम्प्लीट होगा, और या फिर पॉजिटिव आयंस उसमें होंगे। तो ये हमारी कुछ जर्नल थ्योरीज हो गई एसिड एंड बेसिस की। उसके बाद जो जर्नल प्रॉपर्टीज़ है हमारी एसिड बेसिस की, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।